Question number 48. Six persons A, B, C, D, E and F are sitting equidistant from each other around a circular table facing the center of the table. Consider the question and two statements below. Who is sitting on the immediate left of A? Right. B is sitting opposite to C and D is sitting opposite to E. Right. As statement 2 is saying F is sitting on the immediate left of B. Right. तो सबसे पहले हम देखें एक सर्कुलर टेबल बनाते हैं. ये देखिए ये क्लियर हो गया कि दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली रिलेटेड विथ डेटा सफिशिएंसी. डेटा सफिशिएंसी विथ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. राइट. सो क्या है, इस क्वेश्चन का हमें आंसर नहीं बताना है, हमें यह बताना है कि स्टेटमेंट 1 की जरूरत है या स्टेटमेंट 2 की जरूरत है या दोनों की जरूरत है या दोनों के बाद भी हम इसका आंसर नहीं बता पाएंगे. राइट. हमें इस क्वेश्चन का आंसर नहीं चाहिए. चलिए देखते हैं 6 लोगों का सेटिंग हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं. सबसे पहले उसको देखते हैं. दिस इज द सर्कुलर टेबल. राइट. दिस इज 1, this is 2 and this is right. This is actually 1 2 3 4 5 and 6. right. So A B C D E and F. right. अब क्वेश्चन में क्या आपको दिया हुआ है कि who is sitting immediate left of A. Statement 1 is saying B is sitting opposite to C, means B, C, right, and D is sitting opposite to E. Right. So, and F is sitting on the immediate left of B. चलिए B, D, E, तो हम यहाँ पे E को प्लेस कर देते हैं. जैसे ही हमने E को किया, यहाँ क्या हो गया, D आ गया, ऑटोमेटिकली D आ गया. राइट. अब क्या है कि दूसरा जो लाइन है उस पर B C है. राइट. सो हमने B को यहाँ प्लेस कर दिया तो यहाँ पे C आ गया ना. अब कौन सी चीजें बच गई, A बच गया एंड F बच गया. राइट. सो हमारे पास अब कोई चीज नहीं है कि हम A को कहाँ प्लेस करें. हम A को यहाँ भी प्लेस कर सकते हैं, F को यहाँ भी प्लेस कर सकते हैं, A को यहाँ भी प्लेस कर सकते हैं, F को यहाँ भी प्लेस कर सकते हैं. कम टू स्टेटमेंट नंबर 2. F इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B. F इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B. चलिए ये आपको दे दिया कि यहाँ पे F बैठा हुआ है. राइट. तो जैसे ही ये क्लियर होता है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि A को प्लेस कर सकते हैं. राइट. सो राइट. सी देखिए इस क्वेश्चन में ये चीजें तो आ गई. अब आप हमें ये बताइए कि लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन अगेन. B इज सिटिंग अपोजिट टू. सो हमने क्या किया, सबसे पहले इसको अज्यूम किया कि E इज सिटिंग एट दिस पॉइंट. राइट. फिर हमने अज्यूम किया कि B इज सिटिंग एट दिस पॉइंट. दिस इज आवर अजम्पशन. In fact, question is actually not giving any direction where to place B, where to place D. Right? Clear now? Once I have actually put E at this place, so E is actually fixed, right? But then 1, 2, 3 and 4 points are still empty. And we cannot say who is sitting at which point. Right? So this question is actually not giving any details as far as sitting arrangement is concerned. Right. So both statement 1 and 2 are not sufficient to answer the question. Right. देखिए इस क्वेश्चन को फिर से एक बार मैं आपको बताता हूं ये क्वेश्चन क्यों इस तरह का आ रहा है. राइट. देखिए सबसे पहले जब 6 लोगों को बिठाने का है हमने एक अरेंजमेंट कर लिया. हमने यहाँ पे बी अज्यूम दैट हम E को यहाँ पे प्लेस करते हैं. E को जैसे ही हमने यहाँ पे प्लेस किया D का पॉइंट भी फिक्स हो गया. राइट. अब हमारे पास 1 2 3 4 4
स्पेस है, 4 लोग हैं, राइट। सिर्फ हमें ये बताया जा रहा है कि बी के अपोजिट में सी होगा, तो बी यहाँ भी हो सकता है, सी यहाँ भी हो सकता है, राइट, बी यहाँ भी हो सकता है और बी और सी यहाँ पे भी हो सकता है, राइट। स्टेटमेंट नंबर 2 को हम पकड़ते हैं तो ये बताया जा रहा है कि एफ इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। तो हमें बी का पोजीशन भी क्लियर नहीं है, तो हम एफ का पोजीशन भी नहीं बता सकते। एफ या तो यहाँ बैठ सकता है या एफ यहाँ भी बैठ सकता है। तो अभी क्या है कि हमें इस क्वेश्चन में 6 लोगों को प्लेस करना है और हमें कंडीशन सिर्फ 2 दी गई है कि बी, सी एंड डी, ई आर एक्चुअली सिटिंग ऑन ए डायमेट्रिकली अपोजिट पोजीशन, राइट। पर इससे और सेकंड स्टेटमेंट में दिया गया है कि एफ इज सिटिंग ऑन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, राइट। सो ये जो कंडीशन इस क्वेश्चन में दी गई है, दे आर एक्चुअली नॉट सफिशिएंट टू फाइंड आउट हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, राइट। सो डेटा इज नॉट सफिशिएंट। सो देखिए इस क्वेश्चन की खासियत क्या थी, आपको मैं बता रहा हूं। ये क्वेश्चन जैसे ही आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के क्रम में ही आपको इसका आंसर समझ में आ रहा है, राइट। आपको ये लग रहा है कि ये क्वेश्चन में कुछ चीजें मिसिंग है। जब आपने स्टेटमेंट 1 को देखा तो भी आपको लगा, जब स्टेटमेंट 2 को देखा तब भी लगा, जब स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों को कंबाइन कर करके भी देख रहे हैं तो भी आपको लग रहा है कि इसमें सफिशिएंट डेटा नहीं दिया गया है, तो हम इसमें पोजीशन कंफर्म नहीं कर सकते, राइट। सो जितने देर में आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे उतने देर में ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा। डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत ही कूल और बहुत ही इजी होता है। ये सिर्फ और सिर्फ ये टेस्ट करता है कि वेदर यू आर एबल टू फाइंड आउट द वे इन विच दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड। आपसे इसका सॉल्यूशन नहीं पूछता, सिर्फ रास्ता पूछता है कि कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज गुड क्वेश्चन।